जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड यहाँ पर सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 13 मई 2026 को अनुदेशक इंस्ट्रक्टर का अलग-अलग ट्रेडों से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट किए हैं। इससे पहले भी जो अनुदेशक का जो इंस्ट्रक्टर का 13 मई 2026 को और प्रेस नोट यहाँ पर प्रोवाइड किया था, वो हमारे इस चैनल एक्सटीएम पे आपके लिए अपलोड कर दिया गया है। जाकर देख लीजिएगा कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट है। कंप्लीटली रूप से बने रहेगा लास्ट तक इस क्लास के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत पे। जो भी न्यू स्टूडेंट यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, नया स्टूडेंट, यदि आपके द्वारा हमारी इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है? उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन है जिसका एड्रेस है निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज थानोर रायपुर देहरादून। ये एड्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन उत्तराखंड का, तो यही इसका एड्रेस है। कभी आपको कोई डॉक्यूमेंट कुरियर करना होता है तो यही एड्रेस है। और वेबसाइट देख लो, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको डाउनलोड करनी है, अगर सेल्फ कोई चीज़ देखना है तो आपको क्रोम पे सर्च करनी www अगर नहीं भी लिखते हो ना, वर्ल्ड वाइड इसको नहीं लिखते हो, केवल आप ट्रिपल एस सी डॉट यू के डॉट जो भी डॉट इन लिखोगे तो आपके लिए पोर्टल चालू हो जाएगा। और यहाँ पर मेल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कुछ चीज़ें मेल भी करनी होती है तो चयनायोग@gmail.com है। देखिए, 13 मई 2026 को यहाँ पर इंस्ट्रक्टर अनुदेशक का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे कि कहा गया है यहाँ पर उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 16 फरवरी 2024 के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निर्देशालय में उत्तराखंड द्वारा अनुदेशक इंस्ट्रक्टर अलग-अलग ट्रेडों के अंतर्गत 370 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। और उक्त पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक यहाँ पर 20 यहाँ पर अगर बात करेंगे तो नवंबर 2024 से लेकर आपका यहाँ पर 14 दिसंबर 2024 तक अलग-अलग पारियों में आयोजित किया गया था। कब इसका एग्जाम हुआ था और कब इसका नोटिफिकेशन अपडेट हुआ था, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट है। देखो, उसके बाद में अपडेट करना है कि उल्लेख करना है, जैसे कि इनके द्वारा कहा गया है कि आयोग द्वारा 29 अप्रैल 2026 को, इसी साल में, इसी ईयर पे आपके लिए 29 अप्रैल 2026 को जारी प्रथम औपबंधिक श्रेष्ठता सूची, जो यहाँ पर था, सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेख डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संरक्षा आपकी 5 यहाँ पर अगर बात करेंगे तो मई 2026 से यहाँ पर 7 मई 2026 तक आयोग कार्यालय में की गई। अवगत करना है, आपको अपडेट करना है। देखिए, इसी महीने इसका क्या हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। और अवगत करना है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यावेदन के माध्यम से एवं आयोग को ऑनलाइन माध्यम से एनसीआईसी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए, ऐसे अभ्यर्थियों में से श्रेणी और उप श्रेणीवार न्यूनतम हर तक, जो यहाँ पर होगा अंकों तक, अभिलेख संरक्षा हेतु ट्रेडवार द्वितीयक जो औपबंधिक श्रेष्ठता सूची, पहले इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है 5 मई से लेकर 7 मई 2026 तक। लेकिन उसके बाद में सेकंड वापस और इसका क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। आप जो भी है श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट www.sc.uk.gov.in पर आप 13 मई 2026 को जारी की गई है। इससे पहले जो जारी किया गया इससे रिलेटेड तो मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया, आप जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसलिए मैंने पहले भी कह दिया आपके लिए। द्वितीय जो औपबंधिक श्रेष्ठता सूची है, सेकंड जो यहाँ पर औपबंधिक सूची के अंदर में यहाँ पर सम्मिलित हो रहा है अभ्यर्थियों के लिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निम्नलिखित तिथि को अंकित है। यहाँ पर जो मतलब जो यहाँ पर ट्रेड वाइज है ना, तो सीरियल नंबर यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अब देख लेते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पर आपका कब है, देखिए इसमें 18 मई, केवल 1 दिन में ही आपका कंप्लीट और वापस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। कब? ध्यान रखो, 18 मई 2026 को मंडे के दिन। ठीक? आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे सारी ट्रेडों को, एक बार रिपीट भी कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहले था यहाँ पर अनुदेशक इंस्ट्रक्टर हो गया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का डिप्लोमा और डिग्री धारक में फर्स्ट से लेकर 7 तक, और सर्टिफिकेट वाले थे फर्स्ट से लेकर 5 तक। सेकंड है इंस्ट्रक्टर फिटर सर्टिफिकेट वाले फर्स्ट से लेकर 65 तक। और उसके बाद में थर्ड नंबर है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक डिप्लोमा और डिग्री के लिए इंस्ट्रक्टर। आप अनुदेशक को ध्यान में रख लेना, कोई वो नहीं, अगर मैं नहीं भी बोलूँगा तो आपको ध्यान में रखना, एक है यहाँ पे। और उसके बाद में वेल्डर सर्टिफिकेट वाला फर्स्ट से लेकर 11 तक। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर फर्स्ट से लेकर 47। कला और मैथमेटिक्स के अंदर जो आ रहा है तो आर्ट और मैथमेटिक्स वाला फर्स्ट एक यहाँ पर है। और उसके बाद में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, और उसके बाद में डिग्री ऑप्लिक डिप्लोमा वाले फर्स्ट से लेकर सेकंड तक। और उसके बाद में स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए फर्स्ट। और उसके बाद में टर्नर है अलग डिपार्टमेंट फर्स्ट से लेकर 5 तक।
और उसके बाद में यहाँ पर रेफ्रिजरेशंस एंड एयर कंडीशंस टेक्नीशियंस डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री वाले फर्स्ट से लेकर थर्ड तक। और उसके बाद में 11 नंबर का जो है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक डिप्लोमा और डिग्री वाले फर्स्ट से लेकर थर्ड तक। और उसके बाद में प्लम्बर है फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक। फिर आगे है कंप्यूटर ऑपरेटर्स एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट फर्स्ट। और उसके बाद में मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री वाले फर्स्ट से लेकर थर्ड तक। फिर उसके बाद में है मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर्स डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री के लिए फर्स्ट से लेकर थर्ड तक। उसके बाद में 16 नंबर का है मैकेनिक कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एम्प्लॉयजेस डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री वाले फर्स्ट से लेकर सिक्स तक। यहाँ पर कब होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? 18 मई 2026 के लिए। इसके अंदर कुछ पॉइंट यहाँ पर अपडेट की गई है, एक बार साथ में इसमें ही वैसे तो मैं पहले जो इसका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उसका इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर चुका, लेकिन वापस हम यहाँ पर रिपीट कर लें ताकि हमें रिपीट भी हो जाए और ध्यान में भी रहे आने वाले समय के लिए। आपको क्या करना है, आपके पास में जो भी है सारे जेरोक्स कॉपियाँ होनी चाहिए डॉक्यूमेंट की। और जो भी डेट है आपके लिए 9 बजे उस दिन आपको आयोग कार्यालय में अवेलेबल हो जाना है, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट की 2-2 जेरोक्स कॉपियाँ और पासपोर्ट साइज़ की 6 फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपके पास में कम से कम 10-12 फ़ोटो तो होनी चाहिए, और जेरोक्स जैसे 2 का है तो कम से कम 3-4 आप जेरोक्स कॉपियाँ हर डॉक्यूमेंट का रख लेना, जो भी 10th 12th ग्रेजुएशन एसेंशियल जो भी एजुकेशन कैटेगरी से रिलेटेड है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो उस टाइम पे जेरोक्स करने के लिए। अगर कहीं पर कुछ इनके से रिलेटेड इश्यू आ गया, कहीं पर कुछ हो गया, तो अपने पास में एक्स्ट्रा होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु एक से अधिक ट्रेड पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक बार ही समस्त चयनित ट्रेड के लिए अभिलेख संरीक्षा में स्वयं हेतु निर्धारित तिथि में से प्रतिभाग करना होगा। ये पहले भी मैं कह चुका हूँ। आपके पास में जो भी चीज़ें अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन वरीयता प्रेफरेंस भरना इंपॉर्टेंट है, और ऑनलाइन विकल्प भरने हेतु यूजर आईडी और आपका जो भी रोल नंबर है, जो भी यहाँ पर था यूजर आईडी या अभ्यर्थी का जो भी रोल नंबर था और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ, और ऑनलाइन जो फिल करके विकल्पों को सबमिट करने के बाद में 2 प्रतियों का प्रिंट निकाल के और जिनको प्रति हस्ताक्षर सहित अभिलेख संरक्षा की तिथि को आयोग कार्यालय में आपको अवेलेबल करना है, ये चीज़ ध्यान देना। और जो भी चीज़ आप ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका बायोमेट्रिक यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। 4 नंबर का जो पॉइंट है, 5 नंबर का यहाँ पर कहा गया है कि आपके पास में क्या होना चाहिए, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसका ओरिजिनल कॉपी आपके पास में होनी चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन, जो उसके बाद में कैटेगरी से रिलेटेड जो भी आपके पास में होगा, और रिजर्वेशन का लाभ लेने वाले जो भी कैटेगरी में जैसे ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी के अंदर में जो भी आते हैं, तो उनके पास में आपका क्या होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए कैटेगरी का। और 7 नंबर का पॉइंट है, आपके नेम और आपके फादर के नेम पर अगर कोई मिस्टेक है तो आपके पास में आप क्या होना चाहिए, एफिडेविट होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रख लेना। और देखो 8 नंबर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट वाले, जैसे सरकारी और अर्ध सरकारी में कोई जॉब करने वाले जो भी लोग हैं, तो उनकी डिपार्टमेंटल का अनापत्ति सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ये चीज़ भी ध्यान देना। जो अनापत्ति सर्टिफिकेट होगा, जो भी आपका नोटिफिकेशन अपडेट किया था जिस डेट को, जो डेट क्लोजिंग डेट था नोटिफिकेशन अपडेट का, उस डेट के बीच का आपके पास में डिपार्टमेंटल अनापत्ति सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और 9 नंबर है, उप श्रेणी के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को इस संबंध में शपथ पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा, और उनके द्वारा इससे पूर्व भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन कोटे का लाभ नहीं लिया गया हो। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है 10 नंबर का जो पॉइंट है, अभिलेख संरक्षा हेतु निर्धारित चेकलिस्ट फर्स्ट और सेकंड एवं अभिलेख संरक्षा में उपस्थित है तो औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है, अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों के अनुसार यहाँ पर क्या कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, और उसके दो प्रतियों को स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड करके तैयार कर निर्धारित तिथि को यथासमय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे। और उसके बाद में 11 नंबर का जो कहा गया है, अभिलेख संरक्षा हेतु अभी मैं प्रोवाइड करूंगा, ये चीज़ ध्यान रखना। जो 10 नंबर का जो पॉइंट है, अभिलेखों की संरक्षा हेतु निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और पृथक से किसी भी दशा में अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी, और अभ्यर्थियों को अभिलेख संरक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु सूचना आयोग की वेबसाइट के अतिरिक्त पृथक से प्रेषित नहीं किया जाएगा, और अभिलेख संरक्षा में उपस्थित रहने पर अभ्यर्थियों का आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर अनुपस्थिति रहता है तो। 12 नंबर का पॉइंट है, यदि संरक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुसार सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उसके लिए पृथक से भी कोई अतिरिक्त समय आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा, ध्यान रख लेना। और उसके बाद में देखो आपको ये डाउनलोड कर लेनी है चेकलिस्ट, जो फर्स्ट सेकंड है जैसे कि ऊपर अभी प्रोवाइड किया गया था। अब इसको डाउनलोड कर लेना भाई, आपका नाम क्या है, आपके फादर, रोल नंबर, और जो भी चयनित पोस्ट है और चयनित कोड का नाम क्या है, और यहाँ पर पासपोर्ट साइज के आपको फोटो यहाँ पे चिपका लेनी है। और उसके बाद में जैसे कि देखो ऐसे होता है, सबसे फर्स्ट दिया गया हाई स्कूल, यहाँ पर आपका अंक तालिका, रिजल्ट और प्रमाण पत्र। देखिए अब तो एक ही में आता है, ऊपर सिम रिजल्ट अलग होता था, मार्कशीट और मार्कशीट अलग, और उसके साथ में जो सर्टिफिकेट अलग अलग होता था, लेकिन अब एक ही में होता है। वैसे इंटरमीडिएट का है, वैसे ग्रेजुएशन और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन का आपको जो भी है यहाँ पर ग्रेजुएशन में जैसे आपका जो भी रिजल्ट होगा उसके बाद में जो सर्टिफिकेट होता है वही पोस्ट ग्रेजुएशन का, और तकनीकी जो डिग्री है
जो भी ट्रेड से रिलेटेड था, फिटर था, मैकेनिक था या स्टेनोग्राफी एटसेट्रा जो भी था, उसमें आपका जो सबसे पहले मार्कशीट हो गया, उसके बाद में उपाधि जो सर्टिफिकेट होता है और एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपके पास में सर्टिफिकेट, जारी होने का डेट मेंशन है, वह तिथि और उसके बाद में संलग्न है या नहीं यहाँ पर अपडेट करना है। और उसके बाद में 6 नंबर है डिप्लोमा से रिलेटेड और उसके बाद में यहाँ पे 7 नंबर सर्टिफिकेट है। फिर उसके बाद में सारी कैटेगरी जो भी चीज़ आती है लगभग 18 पॉइंटों पे यहाँ पर अपडेट किया गया है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, तो ध्यान रख लेना। और उसके बाद में चेकलिस्ट सेकंड है, आपको ये भी डाउनलोड कर लेना है, जिसमें आपको सारा फिल कर लेना है। एक बार देख लेते हैं आपके अभ्यर्थी का नाम क्या है, चयनित पद का नाम क्या है, अनुक्रमांक, पिता का नाम और पोस्ट कोड क्या है। अभिलेख संरक्षा स्क्रूटनी है, जैसे कि कहा गया है कि हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य अर्हता संबंधी अभिलेखों ऑब्लिक संलग्नों का विवरण जिनके आदि जो भी होगा इसके अंतर्गत पे विज्ञापन के अनुसार में अधिकतम 10 अंक देश के अंदर में होगा। और जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया, आपको सारा एक बार देख के फिल कर लेना और उसका प्रिंट आउट आपका निकाल लेना। आपको एनसीसी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें, प्रादेशिक सेना से रिलेटेड जो चीज़ का है ये देखिए। औबंदिक आपका एडमिट कार्ड ये चीज़ है, कोई ऑफिशियल यहाँ पर एडमिट कार्ड नहीं होगा, आपको इसी में से एक प्रिंट निकलवा लेना है इस पेज का। और यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो चिपका लेनी, पासपोर्ट साइज जो भी होगा। और चयनित पद का नाम क्या है, पोस्ट कोड क्या है, स्टूडेंट का नेम क्या है, फादर नेम और उसके बाद में जो आपका वहाँ पर रोल नंबर था और टाइपिंग के अंदर अगर लागू है तो ठीक है। चयनित श्रेष्ठता सूची का जो क्रमांक है और अभिलेख संरक्षा की तिथि जो चीज़ें हैं यहाँ पर अपडेट होनी चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर डेट मेंशन करना है और प्लेस और अभ्यर्थी का सिग्नेचर, अभ्यर्थी का नाम और एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ पर अपडेट कर लेनी, यही इसका एडमिट कार्ड है। देखिए अगर बात करेंगे तो द्वितीयक चरण का सेकंड स्टेप का जो यहाँ पर अनुदेशक का, इंस्ट्रक्टर का जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड अपडेट किया गया है 18 मई 2026 का। तो सॉलिड रूप से इससे रिलेटेड पहले रिजल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने जाकर नहीं देखा तो 13 मई 2026 के ऑफिशियल जो इसके ऑफिशियल वीडियोज़ है उसके अंदर पे जाके आपको देखना है। लेकिन इसके अंदर में हमने देख लिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कौन से डेट को, और उसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंटें भी थी उनको मैंने इसी के अंतर्गत पे शॉर्ट रूप से कंपाइल कर दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।